प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षक और मेरे जूनियर और मेरे सहपाठी और मेरे प्रिय मित्र सागर कमलेश और छागे और मेरी कविता का शीर्षक है परिश्रम की सफलता है। तो मैं आपको ये मैंने कोशिश की और काफी सारे शब्द जोड़ के मैंने इस कविता को लिखने का प्रयास किया और मुझसे छोटी गलत हुआ तो मुझे माफ करना, आपको सुनाता हूँ। परिश्रम की सफलता है, समय का पहिया चलता है, मेहनत करने वाले को ही उसका फल मिलता है। जो सोया है वो खोया है, सब पर असर रोया है। मेहनत से सब पाया है, इतिहास उसने बनाया है। शिक्षा ही आधार है, शिक्षा अपरंपार है। सूझबूझ और समझदारी सब शिक्षा का चमत्कार है। चमकना है सूरज जैसा तो वैसा ही चलना पड़ता है। छोड़ छाड़ कर आलस को भी मेहनत पर चलना पड़ता है। खुद से लड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। उल्टी दिशा में तैरकर लहरों से लड़ना पड़ता है। सफलता पाना मुमकिन नहीं पर कुछ भी आसान नहीं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किसी का हक मारना नहीं। हरा सकते हैं दुनिया वाले पर खुद से कभी हारना नहीं। सफलता ही जीवन अपना, सफलता ही पढ़ाई है। क्या रखूं मैं बैर किससे, उससे मेरी लड़ाई है। धन्यवाद। जिस घर को एक एक दिन का जोड़कर बनाया, आज उसी घर का बंटवारा करने का दिन भी आया। हर किसी के साथ प्यार इज्जत से रहकर परिवार हमने घर बनाया, आज उसी परिवार को अलग करने का दिन भी आया। जो देखे थे सपने हमने घर बनाते वक्त, आज उन सपनों को हमारे अपने बेटे ने मिट्टी में है डुबाया। अंगुली पकड़ हाथ थाम कर धरती पर कदम मिलकर हमने रखवाया, आज उनमें से कोई एक भी हमारा बुढ़ापे में सहारा न बन पाया। जिस घर में मैं पढ़ लिख कर खेल कूद कर वो इतने बड़े, आज उस घर को घर नहीं एक झोपड़ी बताया। जीते जी हमारे अपने ही बेटे ने क्या कुछ नहीं दिखाया। बचपन से लेकर जवानी तक साथ में रहे जो लोग, आज उन सब लोगों ने अलग अलग रहने का मन है बनाया और इस झोपड़ी के घर को बांटने का विचार लिया। हमारी हर बात को अनसुना कर हमें कानून ज्ञान सिखाया और इस झोपड़ी के मकान को बेच एक ने अपना महल जैसा घर बनाया। लेकिन अफसोस इस बात का है, इतने बड़े महल में हमें कोई रखने को तैयार न हो पाया, सिवाय अपने माँ बाप को छोड़ एक ने अपना परिवार गिनाया। हमारे अपने बेटे ने ही हमें घर से लेकर आश्रम तक पहुँचाया। इस कलयुग की दुनिया में हमारे बेटे ने हमें दुनिया के घर हर दुख से रूबरू करवाया। थैंक यू। आप सभी को ज्ञात है कि आज यहाँ पर स्वरचित कविता का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें मेरा नाम दीक्षा बढ़िया, मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। मेरी जो दिन में सूरज है अगर तो रात में भी चांद तारे हैं। दिन में सूरज है अगर तो रात में भी चांद तारे हैं। जीत तो वह लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। जीत तो वह लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। कभी धूप तो कभी बारिश, कभी धूप तो कभी बारिश, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे तो वे लोग भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं। प्यासे तो वे लोग भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं। कुछ न कर सके तो कहते हैं हम तो किस्मत के सहारे हैं। कुछ न कर सके तो कहते हैं हम तो किस्मत के सहारे हैं। पर जान न सके तुम खुद को कि कितने युग तुम्हारे हैं। पर जान न सके तुम खुद को कि कितने युग तुम्हारे। जो लोग वक्त के साथ ढल नहीं सकते, जो लोग वक्त के साथ ढल नहीं सकते, वह लोग अपनी किस्मत बदल नहीं सकते, वह लोग अपनी किस्मत बदल नहीं सकते। जो लोग राह पर गिरकर, जो लोग राह पर पत्थरों की तरह गिरते हैं, जो लोग राह पर पत्थरों की तरह, कौन कहता है कि वे लोग दोबारा चल नहीं सकते? कौन कहता है कि वे लोग दोबारा चल नहीं सकते? अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है, पर सफलता से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉलेज के वो सबसे हसीन पर फर्स्ट ईयर की वो फिजिक्स लैब, क्लास की वो लास्ट वाली बेंच, वो दोस्तों की मंडली, इंडस्ट्री किसी को कैसे नहीं भूल सकते हैं यार।
वो टीचर्स का डांटना और वो लास्ट में प्रिंसिपल मैम की स्पीच। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लास्ट सेम है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले जा रहे हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस अब यादों में सिमट कर रह जाएगा। कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ अनकही बातें हर एक स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर कहकर पुकारना, को ड्राइंग शीट का नाम बनाना और फिर सुधीर सर से काम खाना, नंबर्स कम आने पर उदास हो जाना और फिर अच्छे नंबर्स आने पर उन्हीं टीचर से शाबाशी पाना, वो क्लासेस में दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर बैठना और फिर उन्हीं में से किसी एक दोस्त के कहने पर क्लासेस बंद करना। ये तो शायद हम सबने अभी तक किया ही है। वो रोज रोज नए बहाने ढूंढना, एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताब पढ़ना और फिर रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार बिल्कुल ना करना। अब तो इंस्टाग्राम में सिर्फ एक दूसरे के फॉलोअर्स बनकर रह जाएंगे, मिलना तो दूर एक दूसरे की याद में बस याद बनकर रह जाएंगे। जिंदगी अब रफ्तार पकड़ लेगी, जिम्मेदारियां जकड़ लेंगी। जिंदगी अब रफ्तार पकड़ लेगी, जिम्मेदारियां जकड़ लेंगी। फुर्सत के पल सिमट गए हैं मेरे दोस्त, फुर्सत के पल अब सिमट गए हैं मेरे दोस्त, बस एक दूसरे की याद में याद बनकर रह जाएंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम कविता खुशी है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो लड़का और लड़की में जो आज की कई जगहों पर बहुत भेदभाव होता है उससे रिलेटेड है। लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं, लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं, ऐ मेरे भगवान बता लड़की क्या इंसान नहीं। जिस घर में है लड़का जन्मे खुशियाँ खूब मनाते हैं, ढोल नगाड़े बाजा बजाते भारी दावत करते हैं। वहीं अगर जो लड़की जन्मे उसका तो सम्मान नहीं, ऐ मेरे भगवान बता लड़की क्या इंसान नहीं। लड़के को है खूब पढ़ाते, उसे दिन भर लाड लगाते, वहीं अगर जो लड़की अपने पढ़ने को आवाज उठाए तो मेरे भगवान बता क्यों ये समाज उसकी आवाज दबाए। लड़के करे प्रताड़ित लड़की को, लड़के करे रेप लड़की का, फिर भी ये समाज लड़की क्यों लड़की की बताता है, ऐ मेरे भगवान बता लड़की क्या इंसान नहीं। वो लड़की ही थी झांसी की रानी जिसने रण में संहार किया, वो लड़की ही थी इंदिरा गांधी जिसने देश का भार अपने कंधों